सर कल रिजल्ट घोषित हुआ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा। तो ऐसे तमाम बच्चे जो थे उनका, जहाँ तक हमने देखा जो रिजल्ट वॉच किया तो बेहतर ही रिजल्ट था। तो देखा जाए तो प्रदेश में प्रज्ञा जायसवाल, जी सर। हमने अगर रिजल्ट देखा तो 500 एबव 500 नंबर आए सर। मतलब हम सुन के चौंक गए सर उस चीज़ को लेकर। और उसी के साथ 12th क्लास में प्रियाल द्विवेदी का परसेंटेज, और ओवरऑल देखा जाए तो 10th क्लास का जो रिजल्ट सर 76% रहा। ओके। उसी के साथ 12th क्लास का 74%, कुछ इस तरह से रेशो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ सारे ये जो बच्चे ने जो परसेंट बनाए जो एक टॉप लेवल मध्य प्रदेश लेवल, तो मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा स्कोरिंग लाया है सर बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस बार सर कहीं ना कहीं सर जो रेशियो जो बड़ा रिजल्ट का जी। तो 10% कहीं ना कहीं बच्चों का रेशियो बड़ा पासिंग में जी। है ना। उसी प्रकार 12th में भी रिजल्ट इस बार अच्छा रहा है ना सर। लेकिन अपना जो क्वेश्चन है कि सर जो अपने यहाँ भी जो बच्चे 10 क्लास में बच्चे आ रहे जी। थे, और कुछ बच्चे का मैंने देखा कि सर सुन के अच्छा लगा मेरे को, कुछ 94 90 है ना। तो अबव बच्चे आ रहे तो सर ये कहीं ना कहीं सर इनको आप कैसे पढ़ाएं, किस प्रकार बच्चों को आपने गाइड किया इनको? सर हमारी आइडियोलॉजी पहले से ही ऐसा रहता है कि हम एक्चुअल नीट और पीएनएसटी वाले बच्चों को ज़्यादा मतलब पढ़ाते हैं। मतलब कंपटीशन हमारा एम तो वही रहता है। हाँ। लेकिन हम हर साल, हमारी जो संस्था 5 साल से कंटिन्यू जो रन कर रही सर, तो हमारा जो आत्मीय रूप से जब हम जुड़े होते हैं 9वीं से 12वीं वाले बच्चों को लेकर सर, तो 10th को लेकर सर मैं बताऊं कि मैं खुद ही साइंस पढ़ाता हूं। अगर देखा जाए हम चाहते हैं कि बच्चों को कुछ सिखाए। हमने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, जो सेशन चालू हुआ था सर, तो हमने पूरी कोशिश की थी कि बच्चों से यही बोला था आप सिर्फ प्रैक्टिस पे और सीखने पे फोकस कीजिएगा, रिजल्ट पे बिल्कुल मत कीजिएगा। तो हमारे यहाँ से जो एक कुमारी सीमा, जी सर। जी सर। उसका एक अच्छा स्कोरिंग रहा और 94% सर, इतना मतलब सर बधाई हो सर। मतलब कि ये सर मैं भी देख के चौंक रहेगा कि 94% अपने यहाँ से बच्चे बनाए हैं, कुछ 80 81 है ना 78। तो रिजल्ट कहीं ना कहीं ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है एक्सीलेंस का सर, मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिला अपने यहाँ से। जिस प्रकार से रेशियो अपने पास 15-20 बच्चे थे, तो जो बच्चे अगर कंसिस्टेंसी क्लास करते हैं और डेली आते हैं और अपने से जुड़े रहते हैं, तो वाकई में कहीं ना कहीं उनको एक रिजल्ट बेटर मिलता है और मिला भी है सर। अपने पास रिजल्ट रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन उन बच्चों को तो कन्फ्यूजन ये रहेगा कि सर 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहे, है ना। बहुत सारे उनको बच्चों को कन्फ्यूजन आएगा। पहले कन्फ्यूजन ये था सर कि परसेंटेज कितना बनेगा, है ना, कितना कैसे रहेगा। तो उसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे। अब डाउट ये आ गया सर कि करियर को लेके कि बायोलॉजी ले या मैथमेटिक्स ले या फिर साइंस ले या फिर आप आर्ट्स ले, है ना, कॉमर्स ले। बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो वहाँ से उनका बच्चों का करियर डिसाइड होता है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, है ना। और कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो। तो सर उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? सर रिजल्ट कल ही घोषित हुआ है और हम एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं कि एक्सीलेंस कोचिंग एंड लाइब्रेरी में हमने हमेशा से बोल के रखा है कि जो भी बच्चे 10th के बाद अपनी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, वो बायो में जाना चाहते हैं या मैथ्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, आर्ट लेना चाहते हैं, जो भी उसका इंटरेस्ट है, हम कभी भी बच्चों को सर फोर्स नहीं करेंगे कि आप आर्ट ही लीजिए, कॉमर्स ही लीजिए। बच्चे का क्या आईक्यू लेवल है, उसके आधार पे उसका क्या इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, उस आधार पे हम कैरियर काउंसलिंग का एक प्रोग्राम जनरेट करेंगे सर। और उसमें हम तमाम ऐसे ज़िले के जो बच्चे हैं, ब्लॉक से बिलोंग करते हैं या तहसील से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को सम्मिलित करने की पूरी कोशिश करेंगे सर। और 2 दिन का वेबिनार टाइप का ही हम एक प्रोग्राम जनरेट करेंगे। उसके माध्यम से कैरियर मार्गदर्शन उनका कि आप 10th के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम में जा सकते हैं और आप क्या बेहतर कर सकते हैं आगे चलकर। तो ये सारा प्लान हम आज वीडियो में सिर्फ हम इसलिए आए हैं सर कि बधाई दे दे बच्चों को। और एक अच्छा रिजल्ट घोषित हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई। रात को ही जब हमने 94 सुना तो सर यकीन मानो सर, जितना बच्चे खुश होता है ना, वैसे टीचर जो पढ़ाया जाता है वो, क्योंकि रात को मैं जहाँ तक 12-1 बजे तक एनालिसिस किया रिजल्ट को, तो देखा कि सर एक अच्छा परसेंट निकला अगर देखा जाए। नहीं सर, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने भी इंग्लिश पढ़ाया यहाँ से। जी। तो उनको जब मैंने पढ़ाया तो उनके जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं, तो 1-2 बार पढ़ाओ तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा था उनको। जी। तो मुझे इतना एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि इतना परसेंटेज हाई जाएगा उनका। जी। लेकिन इतना लग रहा था कि मेरा परसेंटेज अच्छा जाएगा। लेकिन उनका सभी सब्जेक्ट में ऑल और स्कोर अगर देखा जाए बहुत अच्छा है। और सर सेकंड कंडीशन ये, और सर कि बहुत सारे बच्चे भी
एक दो सब्जेक्ट में रुके हैं, जी, जी। तो क्योंकि कहीं न कहीं उन बच्चे कहीं न कहीं डिप्रेशन में और कहीं न कहीं टेंशन में हैं। जी, तो जी। उन बच्चों के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है? सर हमारे पास सॉल्यूशन, हम हर साल की अपेक्षा एक बैच बैच को लेकर मतलब एक काम करते हैं कि जो भी बच्चे जो भी सब्जेक्ट में रुके हैं, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, खासकर मैथ्स और इंग्लिश में बच्चे बहुत ज़्यादा रुकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सर इन बच्चों का एक बैच हम जनरेट जो कर रहे हैं और हमेशा करते रहते हैं। जितने भी बच्चे इंक्लूडेड, ज़रूरी नहीं कि उसमें 100 बच्चे हो, 50 बच्चे हो, 10 बच्चे, 5 बच्चे, जितने भी, हमारी कोशिश सर जो बच्चा अच्छा किया यहाँ से उन पे तो रहता ही रहता है, लेकिन सर जो बच्चे रुक गए हैं, मान के चलो कहीं से भी पढ़े हो, कोई भी स्कूल से पढ़े हो, तो उन बच्चों के लिए हम एक क्लास जनरेट कर रहे हैं। और जो जो भी बच्चे रुके हुए वो संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा जो चिचोली का सेंटर है वहाँ से भी बहुत सारे अगर बच्चे रुके हैं तो वहाँ पे भी हम एक ऐसी क्लास चलाएंगे जो उनके सब्जेक्ट रुके हैं, और कोशिश करेंगे कि जो जुलाई में जो सेकंड राउंड जो पेपर 10th का होने वाला है, सर कोशिश है कि उसमें सारे बच्चे निकल जाए। और हमेशा सर 5 साल से जो हमारी संस्था काम की है सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे, पास होना बहुत मुश्किल है सर। इतनी मेहनत करते, एक एक चीज़ सिखाते हैं और उसके बाद वो एग्ज़ाम उसको कोशिश करते हैं कि वो निकाल ले बस एग्ज़ाम, पूरी हमारी कोशिश रहती है। तो उसके लिए हम बैच लॉन्च करेंगे और जो भी बच्चे हैं वो संपर्क कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए और साइंस के लिए। और हमारे बात एक अच्छी बात है कि हमारे साथ सुनील उइके सर, आप बहुत अच्छे इंग्लिश को लेकर, लिटरेचर, सारी चीज़ों को लेकर एक अच्छा संस्था के माध्यम से अच्छा दे रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी इंग्लिश के जो बच्चे हैं, आपके मार्गदर्शन में जो बच्चे रुक गए, हम भी पूरी कोशिश करेंगे और आपके माध्यम से भी अगर होता है तो एक जो बच्चे रुके हैं वो प्रॉपर रूप से निकल जाएंगे और उनका साल खराब नहीं होगा बस। सर एक और सर, जो अभी जो फाउंडेशन जो बच्चे आते हैं, क्योंकि अपन ने ये लास्ट टाइम क्लासेस चलाए हैं, जी, जी। तो बहुत सारे बच्चे का लास्ट टाइम आते हैं, जैसे एग्जाम रहता है 2-3 महीना पहले आते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो गाँव से जो बिलोंग करते हैं उनका जी। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जी, जी। अगर बच्चे अगर अभी से जुड़ जाते हैं किसी कोचिंग संस्थान से, है ना, कोई भी कोचिंग हो, तो कोचिंग जुड़ने से क्या होता है कि उनको उनके जितने भी कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स के हो या इंग्लिश के हो या फिर साइंस के हो, जी। पूरे बेसिक से उनको क्लियर होते हैं कि उनको कहीं ना कहीं पर्सनल टीचर मिलता है। और वो कोचिंग में एक सुविधा ये भी रहता है कि प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ते हो तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो हर किसी को टीचर फोकस नहीं कर पाता, 150-200 बच्चे रहते हैं। जी, जी। और कोचिंग में क्या रहता है कि बच्चे कम रहते हैं, तो कभी कभी बच्चे पर्सनली ऑफिस में आके डिस्कस कर लेते हैं, उनका डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनको जो मैथमेटिक्स को लेकर, इंग्लिश को लेकर और साइंस को लेकर उनका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर हो जाता है, तो उनको बच्चों को पढ़ने में मजा आता है। तो मेरा कोशिश ये अपने कोशिश ये रहना चाहिए कि जो बच्चे भी 9th पास हो चुके हैं और जो भी 11th पास हो चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए आपके पास क्या आइडियोलॉजी है? सर हमने एजुकेशन को लेकर एक अभियान चलाया था कि ऐसे बच्चे, सारे बच्चे ऐसे जुड़े जो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि नवंबर दिसंबर में अपना एफर्ट करते कि यार हम अब पढ़ा जाए ये सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन हमने जो मार्च फरवरी में जो जिस हिसाब से रिवोल्यूशन जो चलाया था सर, हमने कोशिश किया था कि 1 अप्रैल से हमारी 9वीं से 12वीं की क्लासेस स्टार्ट हो जाए, और वो चीज़ किए सर। और अभी जो 10th में बच्चे आ रहे हैं सर, अभी जहाँ तक लगभग सर उनका साइंस में मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, अभी साइंस एक अच्छे लेवल की साइंस अगर देखा जाए तो बच्चे को देखा जाए तो 2 चैप्टर मैंने सिखाए हैं बच्चों को। तो अगर बच्चा अभी से अगर ज्वाइन करता है, अगर अप्रैल से सर मई जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जून तक वो 6 से 7 चैप्टर हर सब्जेक्ट का पढ़ लेता है। और जैसे जुलाई स्टार्ट होता है तो वो उधर नवंबर अक्टूबर तक समथिंग पूरा सिलेबस अगर एक एवरेज अच्छे से हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा, उसको ये हेडक नहीं होता है कि मैं परीक्षा दिन से पढ़ूँ कि एक शॉर्ट मटेरियल को लेकर पढ़ूँ, बिल्कुल भी उसके माइंड में नहीं रहता। इतनी चीज़ें सीख जाता है बच्चा अगर समय देता है तो हमारी कोशिश ये है कि हमने इस बार बच्चों को सारे को बोला है, बेटा आप परसेंट पे बिल्कुल नहीं फोकस करना, आप प्रैक्टिस पे फोकस करिए और आपके कॉन्सेप्ट को, एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करिएगा लाइन टू लाइन जो एनसीईआरटी है। देखो सर, एनसीईआरटी आज 10th पढ़ के, 10th हो 12th हो, कोई भी बच्चा एनसीईआरटी तो पढ़ता ही है और वो पास तो हो ही जाता है कैसे भी। लेकिन हम ये सिखाते हैं कि सर अगर 9th क्लास से 12th क्लास तक अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ता है तो आप कहीं के भी बड़े बड़े एग्जाम उठा लो, एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछा जाता है। हो सकता है 10th क्लास में एक लोअर छोटी क्लास है और 11th 12th में एक थोड़ा डाटा एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है। तो क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी की आदत लगाए बच्चों को, क्योंकि हमें अभी तो रिजल्ट मिल जाएगा 10th में 12th में अच्छे परसेंट मिले, लेकिन आने वाले समय में क्या 12th पास आउट होने के बाद हमारा बच्चे कैसा निकल रहा है, ये भी बहुत सोचने का विषय है। तो मैं
सभी पेरेंट्स पालक से सभी से कहना चाहता हूँ कि आप स्कूल स्टार्ट अगर अभी नहीं भी हुआ तो आप हमारी क्लासेस चिचोली सेंटर हो, बैतूल हो, आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं सर कि कोशिश ये है कि इंग्लिश को लेकर सर मैं बताऊँ जहाँ देखो वहीं पे इंग्लिश का भी रोल है। तो अभी से अगर इंग्लिश सीखता है बच्चा, मैथ्स पढ़ता है समय से पहले मई से या अप्रैल से, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट भी बनता है और एनसीईआरटी वाकई में उसको समझ में आती है। और ट्वेल्थ के बाद जो बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं कि ट्वेल्थ के बाद एनसीईआरटी को लाइटली लेते हैं, मतलब चीज़ें अच्छे से मतलब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 9 to 12 में अगर अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ ली जाए तो कहीं ना कहीं वो एक बेहतर रिजल्ट के लिए और बाद में वो बच्चा कंपटीशन के लायक बन जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि बेस तैयार किया जाए, है ना। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत डिस्कशन हुआ है कि नहीं सर। तो नेक्स्ट टाइम अपना रिजल्ट बेटर रहेगा। तो जिन भी बच्चों को अगर कोचिंग करना है, चाहे वो इंग्लिश स्पोकन हो या फिर कंपटीशन इंग्लिश हो या फिर जितने भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट हो या फिर आपको क्लासेस करनी है 9 से लेकर 12 तक, तो आप संपर्क कर सकते हो और अभी से आपका बेच और आपका जो कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको 1 साल बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके बाय।